दोस्तों 11 साल पहले नरेंद्र मोदी साहब ने इंडियंस को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि हम अगला चाइना बनेंगे और एशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब जो होगा एशिया का वो इंडिया होगा। कम से कम एशिया की लेवल पर हम ही होंगे। चाइना विल बी द सेकेंडरी प्लेयर। हम यहाँ उसको ओवरटेक कर लेंगे और अगले विश्वगुरु हम बन जाएंगे। अब इन मंसूबों को अमली जामा पहनाते हुए उन्होंने मेक इन इंडिया नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो कि बुरी तरह से नाकाम रहा। जितने भी टारगेट्स वहाँ पर सेट किए गए थे उनमें से हार्डली कुछ ही टारगेट्स वो अचीव कर पाए, अदरवाइज मोस्टली जो टारगेट्स थे वो फ्लॉप रहे। इन्होंने इंसेंटिव्स भी अनाउंस किए थे मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कि इतने वॉल्यूम की अगर आप इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करते हैं तो आपको कैशबैक मिलेगा, लेकिन वो वाला इंसेंटिव भी कई बिलियन डॉलर्स का इंसेंटिव था, वो भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में नाकाम रहा। उसके बाद जब कोविड आया तो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को ये लगा कि दिस इज़ अवर मूवमेंट, क्योंकि चाइना बंद हो गया था, उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी कोविड की वजह से, और इंडिया को लग रहा था इस मौके से इंडिया फ़ायदा उठा के तो इन्वेस्टर्स की एक बड़ी तादाद को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिए, 100% से भी ज़्यादा टैरिफ लगा दिए थे, रिसेंट जो टैरिफ वॉर छिड़ी थी जो कि रिजॉल्व हो गई है, बाय द वे मसला रिजॉल्व हो गया, दोनों के दरमियान ट्रेड डील हो गई है। लेकिन जब ये टैरिफ वॉर उरूज पे पहुंची अमेरिका और चाइना की, तब भी इंडिया के अंदर कुछ माहिरीन को लगा कि दिस इज़ अवर मूवमेंट, हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अलबत्ता वो भी इनकी जो थ्योरी थी वो गलत साबित हुई। CNBC एक बड़ा ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने इस हवाले से कुछ लिखा है मेक इन इंडिया के हवाले से। वो कहते हैं CNBC's इनसाइड इंडिया न्यूज़लेटर, व्हाई मेक इन इंडिया इजंट अ गारंटीड सक्सेस डिस्पाइट US टैरिफ्स ऑन चाइना। कहते हैं कि इंडियाज पाथ टू बिकमिंग अ क्लियर कट अल्टरनेटिव टू चाइना इजंट अ गारंटीड आउटकम डिस्पाइट US टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स। अब इसमें एप्पल का उन्होंने ख़ास तौर पर मिसाल दिया। एप्पल उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जिन्होंने फैसला किया कि वो इंडिया के अंदर जाकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर नहीं हैं, बड़े ब्रांड्स नहीं हैं ज़्यादा बाहर से, लेकिन एप्पल जो है उन्होंने फैसला किया, एक बड़ा बोल्ड मूव मैं कहूँगा उन्होंने ये लिया था कि इंडिया के अंदर जाकर हम प्रोडक्शन करेंगे, और एक साल के अंदर हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ रही थी, यानी इंक्रीज़ उनकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा देखी गई एक साल के अंदर अंदर। अमेरिका और चाइना के दरमियान जब ट्रेड वार में तेज़ी आने लगी तो एप्पल के जो इंडिया के अंदर ऑपरेशन है उनमें भी हमें तेज़ी आने लगी, ये ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन वहाँ पर मूव करने लगे। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, और वो धमकी क्या दी इसके लिए आप ज़रा CNBC के आर्टिकल का ये हिस्सा देखिए जिसमें वो ट्रंप को कोट कर रहे हैं। आई हैड अ लिटिल प्रॉब्लम विथ टिम कुक येस्टरडे। टिम कुक जो है वो CEO है एप्पल का, और उसके बाद वो कहते हैं आई डोंट वांट यू बिल्डिंग इन इंडिया, ट्रंप सेड ही टोल्ड कुक आफ्टर न्यूज़ इमर्ज्ड ऑफ एप्पल्स डिसीजन टू रैम्प अप प्रोडक्शन इन इंडिया with the aim of making around 25% of global iPhones in the country in the next few years and reduce reliance on China where around 90% of its flagship smartphone is currently assembled। अब ट्रंप है कारोबारी आदमी, उसने कहा यार एक मिनट, ये ब्रांड हमारा एप्पल अमेरिकन ब्रांड है, ये इंडिया को फ्री फंड में क्यों नवाजे जा रहे हैं, उनके ऊपर इतनी मेहरबानियाँ क्यों, जॉब भी क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर क्रिएट कर रहे हैं, और इधर आकर हमारे मुल्क के अंदर बेच रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, तो ये सब क्या है। इस पे उन्होंने टिम कुक को धमकी दी कि आपको ये जो ड्रामेबाजियाँ आपने स्टार्ट करके रखी हैं इसको बंद करिए, और मेरे मुल्क में आकर अगर आप आईफोन बनाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज आई डोंट लाइक इट। अब आई डोंट लाइक इट के पीछे कई सारी उनकी वार्निंग्स ऑब्वियसली छुपी हुई थी। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन कहा जा रहा है कि टिम कुक ने कोई वाइट हाउस में जाकर मुलाकात भी की डोनाल्ड ट्रंप से। मेरे ख्याल से इन्हीं टेंशन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते रहे कि हमारा जो यूनिट है वहाँ पर इंडिया के अंदर इसको काम करने दीजिए, इसमें टांग मत अड़ाइए, ये हमारे लिए लेबर कॉस्ट सस्ता है इंडिया के अंदर तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। लेकिन आज क्या हुआ है, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, सोशल मीडिया पर उसने अनाउंस किया है, नाम लेकर कहा है टिम कुक को कि बच्चों तुम्हें एक बार मैंने पहले भी कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर तुम इंडिया में बनाओगे ना, इंडिया में अगर नाम लिया इंडिया का, उधर बनाओगे ना तो 25% मेरे मुल्क में आकर ज़रा एडिशनल टैरिफ देना मुझे, फिर बेचते फिरना, तुम्हारी आईफोन 25% ज़्यादा महंगी कर दूंगा यहाँ पे। अगर वहाँ पर बनाने का इतना ही शौक है, लेबर लगा के रखा हुआ है तुमने, वहाँ लेबर सस्ता है, तो इधर मेरे मुल्क में तुम्हें 25% इजाफी टैरिफ देना पड़ेगा, फिर मार्केट में कम्पीट करते फिरना तुम्हारे जितने भी कम्पिटिटर्स हैं उसके साथ। इसका मतलब ये है कि 25% एक ही झटके में आईफोन महंगा होने जा रहा है अमेरिका के अंदर, अगर
टिम कुक ने अपनी प्रो इंडिया पॉलिसी तब्दील ना की आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से और उन्होंने ट्रंप की बात ना मानी तो आईफोन 25% महंगा हो जाएगा अमेरिका के अंदर। इस पे इंडिया के अंदर एक दुख का माहौल है कि यार ले दे के गिनती के 2-4 ब्रांड ही आए थे बड़े, अब उसको भी ट्रंप भगाया जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की पता नहीं क्या दुश्मनी हमसे, जब से आया हाथ धो के पीछे पड़ गया। द इकोनॉमिक टाइम्स इंडियन न्यूज आउटलेट है, वो कहते हैं ट्रंप वार्न्स एप्पल डोंट मेक आईफोन्स इन इंडिया और पे 25% टैरिफ। इंडिया में मत बनाओ, ये जो तुमने लेबर सस्ता है का चूना मुझे लगा रहे हो ना, तो मैं 25% टैरिफ तुम्हारे ऊपर भी लगा दूंगा। इसमें वो डोनाल्ड ट्रंप को कोट करते हुए कहते हैं, या आज उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा है, आई हैव लॉन्ग अगो इन्फॉर्म्ड टिम कुक of Apple that I expect their iPhones that will be sold in the United States of America will be manufactured and built in the United States, not India or any place else, said the US President in a post on Truth Social. If this is not the case, a tariff of at least 25% must be paid by Apple to the US, warned Trump in his post. इस पोस्ट के बाद नादरीन 3% एप्पल के जो शेयर है वो गिर गया है, 3% गिर गया है। एप्पल का जो शेयर है वो गिर गया है एक ही झटके के अंदर, इस एक अनाउंसमेंट के साथ। दिस इज अ ह्यूज ब्लो फॉर इंडिया। देखें, यही दिखाते थे ना आलमी जो ब्रांड्स हैं उनको इंडिया यही दिखा रहा होता था, यानी एप्पल दिखाकर अपने मेक इन इंडिया की सक्सेस उनको बता रहे होते थे कि हमारे मुल्क में आप आइए, लेबर सस्ता है तो प्रोडक्शन कास्ट आपको सस्ती पड़ेगी, सब कुछ आपको देंगे, हमारी तरफ आकर प्रोडक्शन करिए। लेकिन अब उधर से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि काहे का इंडिया, हम किस लिए हैं फिर। अगर कोई इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो 25% उसको इजाफी पैसे यहाँ पर भरने पड़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर देखें गलती किसकी है। मेरे ख्याल से एप्पल की जो डिसीजन मेकर्स है ना, उनकी जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक है उनकी गलती है। शॉर्ट साइटेड डिसीजंस उन्होंने लिए। उनको ये सोचना चाहिए था कि इंडिया और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक जो डिजाइन हैं उसमें फर्क है, दोनों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है सेम नहीं है। चाइना फैक्टर की वजह से सिर्फ कि जी चाइना और अमेरिका के दरमियान फटा चल रहा है तो चलो इंडिया चलो, अब ये भी कोई फैक्टर है डिसीजन मेकिंग के लिए, चलो इंडिया चलो। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कल को अगर दोनों के दरमियान ट्रेड डील हो जाती है, फर्ज करें चाइनीज और अमेरिकन के दरमियान, तो फिर क्या फायदा रहेगा इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का। फिर तो ऑब्वियसली अमेरिकन जो है यही चाहेंगे कि वेस्टर्न ब्रांड जो इंडिया जा रहे हैं वो हमारी तरफ ही आए, इधर ही प्रोडक्शन करें, और वो हो रहा है। अब देखें, जो लेस रिस्की ऑप्शन था ना इनके लिए, वो ये जो छोटे और दरमियाने दर्जे के मुल्क है ना साउथ एशिया के, वो थे इनके लिए लेस अट्रैक्टिव ऑप्शन, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल कंपटीशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है जितना इंडिया था। ये जियोपॉलिटिकल कंपटीशंस का असर पड़ रहा है ना, ये सारा कुछ वही चल रहा है। लेकिन जो छोटे और दरमियाने दर्जे के मुल्क हैं साउथ एशिया के, उसके अंदर लेबर ऑलरेडी चीप है, वो है ऑलरेडी वहाँ पर मामला, यानी लेबर इतना मसला नहीं है वहाँ पर भी। और ऑन टॉप ऑफ दैट जियोपॉलिटिकल जो रिस्क्स हैं वो भी इतने ज़्यादा ये मुल्क फेस नहीं कर रहे। तो असल में इनको जो प्रोडक्शन यूनिट्स लगाने चाहिए थे वहाँ पर लगाने चाहिए थे। इसमें बांग्लादेश भी आ जाता है, इसमें पाकिस्तान आ जाता है, वियतनाम में ऑलरेडी वो काफ़ी बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उधर हैं वो। आसियान के कई सारे और भी मुल्क हैं, वहाँ पर भी ये जा सकते थे। नॉन कंट्रोवर्शियल मुल्क हैं और इतनी रिस्की भी नहीं है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अलबत्ता ये जो इन्होंने अरबों डॉलर भर के तो इंडिया के अंदर फैसिलिटी लगाई हुई है, अब इसके फ्यूचर के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। अगर तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे भी तो बेचेंगे कहाँ पे। इंडिया के अंदर अगर बनता है आईफोन तो बेचेंगे कहाँ पर। ऑलरेडी वहाँ इतना बड़ा इनका यूनिट लगा हुआ है चाइना के अंदर, और इसके अलावा 1-2 और मुल्कों के अंदर भी लगा हुआ। तो एशिया के हवाले से कोई प्रॉब्लम इनको नहीं है। प्रॉब्लम इनके लिए ये था कि ये यहाँ पर बेच के अमेरिका लेकर जाते थे, वहाँ पर लेबर कॉस्ट जो है एक्सपेंसिव है। तो ये यूरोप और अमेरिका की मार्केट्स के लिए बना रहे थे यहाँ पे, मोस्टली अमेरिका की मार्केट्स के लिए। अब वहाँ की मार्केट में अगर यहाँ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% टैक्स लग गया तो इट्स अ बिग ब्लो फॉर एप्पल एंड फॉर इंडिया एज वेल।